हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, आप सभी को पता है कि चैप्टर 1 का द लास्ट लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है कि आपके एग्जाम से पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। सो हो सकता है कि फाइनल्स में ये आपको पूछे, और ये क्वेश्चन आपका आता है 6 मार्क्स का। तो चलिए कवर करते हैं। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में लिखने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमन, ठीक है, तो उनके बारे में हमें बताना है। तो एम हेमल वॉज ए ट्रू फ्रेंच मैन। फर्स्ट लाइन हमारी क्या है, एम हेमल वॉज ए ट्रू फ्रेंच मैन। ठीक है, फ्रेंच मैन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो फ्रांस में रहते थे। ऑब्वियसली हम जैसे भारत में रहते हैं तो हमें हिंदी भाषी, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, तो कहते हैं ना कि मतलब हिंदी वासी हैं। तो एक मतलब ये हो जाता है कि फ्रांस में रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, तो फ्रेंच मैन। ठीक है, तो ये याद करने में आपको कठिन नहीं होगा, बिल्कुल भी टफ नहीं जाएगा कि एम हेमल वॉज अ फ्रेंच ट्रू फ्रेंचमैन। ठीक है, एक सच्चा भारतवासी कहते हैं ना, वैसे ही वो, क्योंकि उनको अपने देश से, अपनी मातृभाषा से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो एम हेमल वॉज अ ट्रू फ्रेंचमैन। नेक्स्ट हमारा लाइन जो आएगा, इसमें आएगा टीचिंग एट एल्सासे फॉर 40 ईयर्स। ठीक है, 40 साल से वो एल्सासे में पढ़ा रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। टीचिंग एट एल्सासे फॉर 40 ईयर्स। ठीक है, ही हैड बिकम अ पार्ट ऑफ इट्स पीपल। तो वो 40 साल से वहाँ पढ़ा रहे थे, तो ऑब्वियसली वो वहाँ के लोगों का एक पार्ट हो गए थे, एक हिस्सा हो गए थे। ही वॉज एन ऑनेस्ट टीचर। उनके बारे में हमें अच्छी बातें बतानी है, कैरेक्टर उनका कैसा था ये बताना है। तो ही वॉज एन ऑनेस्ट टीचर। वो एक मतलब ऑनेस्ट टीचर थे। ही डिड नॉट ब्लेम हिज स्टूडेंट। वो अपने स्टूडेंट्स को कभी ब्लेम नहीं करते थे। किस लिए, मतलब अलोन, अकेले ब्लेम नहीं करते थे। किस लिए, फॉर पुअर लर्निंग, मतलब न सीखने के लिए। जैसे कि मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ और आप सीख रहे हैं, तो ये हम दोनों का मतलब एक बॉन्डिंग है, एक ये है कि मतलब मेरे एक सिखाने का तरीका है और आपका सीखने का। तो ये अगर आप नहीं सीख पा रहे तो कहीं ना कहीं उसमें मेरी भी गलती है। ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख पा रहे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, मेरे पढ़ाने में कमी है। तो वो इसी तरीके से बता, उनका यही कहना, वो यही सोचते थे कि अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो इसमें बच्चे के साथ साथ टीचर की भी उतनी ही गलती है। ठीक है, तो वो अकेले क्या करते थे, स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं करते थे फॉर पुअर लर्निंग। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, क्या हमारा लाइन है, ही डिड नॉट ब्लेम, वो कभी ब्लेम नहीं करते थे, हिज स्टूडेंट्स अलोन, अपने स्टूडेंट्स को अकेले, अलोन, फॉर पुअर लर्निंग। किस लिए, फॉर पुअर लर्निंग, न सीखने के लिए या गलत सीखने के लिए, या मतलब सही तरीके से न सीखने के लिए। He also held himself responsible for the same. वो अपने आप को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल समझते थे। He was very patriotic as he appealed to his countrymen. मतलब वो बहुत एक देशभक्त थे। ठीक है, ही वॉज वेरी पेट्रियोटिक एज ही अपील्ड, इसलिए वो अपने हिज कंट्रीमैन, अपने देश के लोगों से अपील करते हैं। क्या अपील करते हैं, टू होल्ड फास्ट टू देयर मदर टंग, कि अपने मदर टंग को मजबूती से पकड़ो। मतलब बहुत ही ऐसे पकड़ो कि कोई ऐसा ना करे कि मतलब उसको, हमारी मदर टंग को हमसे चुरा ले या छुटा दे, मतलब कुछ और लैंग्वेज हमारे ऊपर थोप दे। टू बी फ्री फ्रॉम द रशिया, क्योंकि रशिया ने अटैक कर दिया था वहाँ पे। तो उनसे फ्री होने के लिए, कि इन फ्यूचर आप उनसे फ्री होना चाहते हो तो कभी भी अपनी मदर टंग को मत छोड़ो। हमेशा उसे बहुत मतलब होल्ड टाइटली, अच्छे से पकड़ के रखो, जाने मत दो अपनी मदर टंग को। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। उनके अनुसार द फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड द क्लियरेस्ट, मतलब क्लियरेस्ट बहुत ही क्लियर है। एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। ठीक है, उनके अनुसार। ही अपील टू हिज कंट्री मैन टू गार्ड इट। वो अपने कंट्री, देश के लोगों से क्या अपील करते हैं, ही अपील टू द कंट्री मैन टू गार्ड इट। गार्ड मतलब से उसकी सुरक्षा करना, की रक्षा करना है उसे। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी मत भूलो अपने मदर टंग को। ही वॉज इमोशनली अटैच टू द स्कूल। वो
इमोशनली अटैच टू द स्कूल, अपने स्कूल से अटैच थे। एंड ऑल हिज स्टूडेंट्स, अब अपने स्टूडेंट से ऑब्वियसली 40 ईयर से पढ़ा रहे थे तो वो अपने स्कूल से और वहाँ के स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे। हाउएवर ही वॉज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, और वो क्या थे, बहुत ब्रेव थे और स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। He was really sorry for not making sincere effort to teach French। वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे, किस लिए, कि वो मतलब फ्रेंच पढ़ा नहीं पाए, टू टीच फ्रेंच टू हिज कंट्रीमैन, अपने देश के लोगों को फ्रेंच नहीं पढ़ा पाए, इसके लिए वो मतलब बहुत मतलब जेन्युइनली सॉरी फील कर रहे थे, ठीक है। एट द एंड, लास्ट में क्या हुआ, ही बिकेम सो इमोशनल, और ऐसा मतलब बोलते बोलते वो लास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए दैट ही कुड नॉट स्पीक, और वो कुछ बोल नहीं पाए। तो इस तरीके से आपको इनका कैरेक्टर स्केच लिखना है, और ये आपको 80 वर्ड्स में ही लिखना है, और आपको 6 मार्क्स का पूरा दिला के जाएगा। तो अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो और आप समझना हो तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग को जो भी टॉपिक पढ़ना हो या समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।